क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ डिसीजन इन मैनेजमेंट. व्हाट इज अ डिसीजन इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में डिसीजन क्या है? पहला ऑप्शन रीचिंग एट अ प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशन. दूसरा अ डिसीजन इन्वॉल्व्स चूजिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. तीसरा a decision is the outcome of a group of people or an individual. और आखिरी none of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रीचिंग एट अ प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशन. मैनेजमेंट में डिसीजन इसी को कहा जाता है. ऑप्शन एकदम सही जवाब है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन है हमारा एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ यूनिट और प्लांट हु इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री इन विच the unit or plant is located but where the unit or plant is operated by an organization headquartered in another country dash. तो इसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन होम कंट्री नेशनल, दूसरा ऑप्शन होस्ट कंट्री नेशनल, तीसरा ऑप्शन थर्ड कंट्री नेशनल, चौथा ऑप्शन होस्ट कंट्री. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, होस्ट कंट्री नेशनल. An employee working in a unit or plant who is a citizen of a country in which the unit or plant is located, but where the unit or plant is operated by an organization headquartered is another country's host country's national. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक रेफर्स टू डैश. पहला ऑप्शन मॉडल सिमुलेशन रिसोर्स एलोकेशन टेक्निक, दूसरा ऑप्शन वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स एंड द क्यूइंग थ्योरी, तीसरा ऑप्शन गेमिंग एंड गेम थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Quantitative technique refers to model simulation, resource allocation technique, waiting line problems and queuing theory, gaming and game theory and probability theory. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन है हमारा स्टाफिंग इंक्लूड्स डैश. पहला ऑप्शन वर्कलोड एस्टिमेशन, दूसरा ऑप्शन टर्मिनेशन, तीसरा ऑप्शन अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सनल प्लेसमेंट, और आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टाफिंग इंक्लूड्स all of these: workload estimation, termination, appointment of personnel, placement. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन है हमारा टू कैलकुलेट द नीड फॉर मैन पावर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर ड्यू टू लीव, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रांसफर, डिस्चार्ज एसेट्रा इज नोन एज वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, फोरकास्टिंग. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्कफोर्स एनालिसिस. टू कैलकुलेट द नीड फॉर मैन पावर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर ड्यू टू लीव, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रांसफर, डिस्चार्ज एक्सेट्रा इज नोन एज वर्कफोर्स एनालिसिस. क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन है हमारा विच पेयर इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस represents the first and the last step in a T&D program, training and development program. ठीक है, which pair in order of sequence represents the first and the last steps in a training and development program. पहला ऑप्शन determination of T&D needs and evaluation of T&D program, दूसरा determination of T&D needs and designing the T&D program, तीसरा designing T&D program and implementing it, और आखिरी evaluating of T&D program and implementing it. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन A, determination of T&D needs and evaluation of T&D program. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन है हमारा करियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स. करियर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन conscious determination of career aspirations and potentialities of employees and matching them with the organization's need. दूसरा providing counseling to students to choose their careers. तीसरा providing information to students about opportunities of employment, and the last one is determining the potentialities of students for a suitable career. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. करियर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? करियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ करियर एस्पिरेशंस एंड potentialities of employees and matching them with the organization's needs. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन है हमारा when an employee expresses organizationally desired emotions during interpersonal transactions then it is known as dash.
पहला ऑप्शन इमोशनल लेबर, second one is displayed emotions, third one is felt emotions, fourth one is moods. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इमोशनल लेबर. When an employee expresses organizationally desired emotions during interpersonal transactions, then it is known as emotional labor. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. जॉब इवैल्यूएशन essentially seeks to dash. पहला ऑप्शन determine the relative worth of various jobs in an organization in monetary terms. Second one is evaluate the performance of employees on their respective jobs. Third one is evaluate the importance of various jobs in the organization. And the fourth one is establish the hierarchy of various jobs in the organization. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉब इवैल्यूएशन essentially seeks to determine the relative worth of various jobs in an organization in monetary terms. Option A is the correct answer for the given question. The question number 45. Question है हमारा grievance redressal, discipline, collective bargaining are dash of HRM. पहला ऑप्शन integration function, second one is procurement function, third one is development function and fourth one is behavioral function. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है grievance redressal, discipline, collective bargaining are integrating functions of HRM. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन है हमारा द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स डैश. जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. पहला ऑप्शन जॉब टाइटल, कंडीशन ऑफ वर्क, सेकेंड वन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, थर्ड वन इज बोथ ए एंड बी एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स जॉब टाइटल, condition of work. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश बिटवीन द जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर मैनेजमेंट सिस्टम्स. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है इट एनकरेजेस टू परफॉर्म कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली. सेकेंड वन इज primarily concerned with high performance and quality standards. Third one is it is a system in contrast to American management system and the fourth one is none of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इट इज अ सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट विथ अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम. अमेरिका का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट है, एकदम मिलता जुलता नहीं है, डिफरेंट है, अलग है, ऑपोजिट कह सकते हैं हम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन है हमारा इन बास्केट ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व इन basket training is involved in dash. पहला ऑप्शन vestibular training, second one is on the job training, third one is simulation, fourth one is coaching. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सिमुलेशन. इन बास्केट ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व इन सिमुलेशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन है हमारा टू कैलकुलेट द number of persons required for various jobs with reference to a plant output is called dash. ठीक है, पहला ऑप्शन वर्कलोड एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन वर्कफोर्स एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन जॉब एनालिसिस, चौथा फोरकास्टिंग. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्कलोड एनालिसिस. To calculate the number of persons required for various jobs with reference to plant output is called workload analysis. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द मेजर हर्डल्स दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शंस बाय एचआरएम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, भारत की इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए एचआरएम को कैसे इमीडिएट एक्शंस लेने की जरूरत है जिससे हमारे देश में जो हर्डल्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, मेजर जो हर्डल्स हैं उसे हम दूर कर सकें और इंडिया की इकोनॉमी को प्रोग्रेस में ला सकें, तरक्की हो सके. पहला ऑप्शन डिसऑनेस्टी एंड करप्शन, second one is lack of interest in work and production loss, third one is unemployment and poverty and the last one is combating inflation and holding the price line of essential commodities. दोस्तों बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शंस हैं.
सारे सही लगते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। गरीबी दूर कीजिए, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दीजिए, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो करेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है हमारा, हु इज जनरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। सवाल पूछा गया है, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी किसे कंसिडर किया जाता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन फेडरिक डब्ल्यू टेलर, थर्ड वन इज फ्रैंक गिलब्रेथ और फोर्थ वन इज चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर is known as the father of modern management theory. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वेज इंसेंटिव प्लान इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा। मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा में इनमें से किसको फर्स्ट वेज इंसेंटिव प्लान कंसिडर किया गया है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेल्से प्लान, सेकंड वन इज टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, थर्ड वन इज बार्थ प्लान एंड द फोर्थ वन इज गैंट टास्क प्लान। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इनके हिसाब से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड को अलग अलग वेजेस दिया जाता था आउटपुट के हिसाब से, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। जो एमबीओ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे किसने सबसे पहले डेवलप किया था। वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज पीटर ड्रकर, सेकंड वन इज डगलस मैकग्रॉर, थर्ड वन इज हेनरी फेयोल, फोर्थ वन इज क्लेटन पी एल्डरफर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीटर ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ सबसे पहली बार डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऑर्डिनरली डज नॉट इम्प्लाई। जो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन है ऑर्डिनरली इसमें क्या चीज इंप्लाई नहीं करती है। वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज observance of companies rules and regulations, second one is cooperating with management and co-workers, third one is active participation in union activities, and the fourth one is smooth discharge of duties and responsibilities. we इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ordinarily does not imply active participation in union activities. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्राइक कॉल्ड बाय अ सेक्शन ऑफ वर्कर्स यूनियन मेंबर्स विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटीज ऑफ द यूनियन इज कॉल्ड डैश। ठीक है, अगर किसी वर्कर्स के सेक्शन ने कोई स्ट्राइक अगर की है या यूनियन मेंबर ने अगर स्ट्राइक की है बिना किसी ऑथराइजेशन के या किसी प्रॉपर अथॉरिटी के, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे। पहला ऑप्शन सेक्शनल स्ट्राइक, सेकंड वन इज jurisdictional strike, third one is wildcat strike and the fourth one is sympathetic strike. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इसे हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक का नाम देते हैं, जहां पे अगर यूनियन मेंबर्स द्वारा बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के अगर स्ट्राइक उन्होंने कर दिया है, या बेसिकली स्ट्राइक जो हड़ताल है वो अगर कर दिया है, तो उसे हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक कंसिडर करते हैं। या किसी वर्कर्स के सेक्शन द्वारा अगर स्ट्राइक किया गया है तो उसे भी हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इनमें से किसे हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन information sharing, second one is associative participation, third one is consultative participation and the fourth one is all of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सबको हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग को भी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन को भी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन को भी हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है हमारा, सोशल फैक्टर्स हैविंग अ पोटेंट bearing on HRM practice in India includes. We have four options. पहला ऑप्शन caste system, second one is doctrine of karma, third one is
customs and traditions, and the last one is all of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, caste system. Social factors having a potent bearing on HRM practices in India includes caste system. Option A is the correct answer for the given question. क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम टी प्रोग्राम भी कहते हैं, इन इंटरनेशनल एचआरएम शुड गिव ड्यू अटेंशन टू. We have four options. First one is promotion of efficiency of personnel in the host country. Second one is understanding of the cultural environment of the host country. Third one is improvement of technical expertise, and the last one is all of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. T&D program in international HRM should give due attention to promotion of efficiency of personnel in the host country, साथ ही साथ understanding of the cultural environment of the host country as well as the improvement of technical expertise. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है हमारा international staffing does not give much emphasis on the consideration of cultural adaptability, global experience, family flexibility and political consciousness. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल स्टाफिंग डज नॉट गिव मच एम्फेसिस ऑन द कंसिडरेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है हमारा द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डज नॉट ऑर्डिनरीली इंक्लूड. पहला वाला ऑप्शन है promotion of collective bargaining. Second one is promotion of industrial harmony. Third one is promotion of industrial democracy, and the last one is promotion of productivity. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, promotion of collective bargaining. The objective of workers participation in management does not ordinarily include promotion of collective bargaining. Option A is the correct answer.